आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 स्कूल बैग नीति 2020। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक नियम लेकर के आई स्कूल बैग नीति, जिसमें बच्चों के बैग के वज़न को देखा गया और बच्चों के बैग के वज़न को कम करने के लिए ये नीति लेके आई गई थी, जो स्कूलों की मनमानी को देखते हुए भी कम किया गया था कि बहुत सारी किताबें मंगा लेना, बहुत ज़्यादा बर्डन दे देना बच्चों पे, जिससे बच्चों का मानसिक तौर पर विकास, शारीरिक तौर पर विकास नहीं हो पा रहा था। जबकि शिक्षा मंत्रालय ये चाहता है कि बच्चों में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। अभी तक हमारा जो स्कूलों में बैग लेके जाते थे वो कुछ इस टाइप से हम लेके जाते थे। देखिए, एक छोटा सा भी बच्चा बहुत बड़े बड़े बैग लेके जाता था, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता था बच्चे के ऊपर कि वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 स्कूल बैग नीति लेकर के आई। हाँ, जो गर्ल्स बैग लेके जाती हैं उसके लिए नहीं बोला गया। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप के बैग्स के लिए कोई नीति नहीं आई है। आप कितना ही बड़ा बैग लेके जाइए, गर्ल्स के लिए कोई मना नहीं है, आराम से बैग लेके जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय का मानना ये था कि अगर हम बैग्स के बहुत छोटे उम्र में बच्चों को बैग्स का वज़न बहुत बढ़ा देते हैं तो बच्चों के जो रीढ़ की हड्डी होती है मेरुरज्जु, उसमें क्या हो जाता है, ये देखिए रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और साथ में घुटनों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है बच्चों के, क्योंकि बहुत अधिक वेट होने की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए भारत सरकार ने एक पॉलिसी लेकर के आई। इस पॉलिसी को लाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 1993 में यशपाल कमेटी ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें ये कहा गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, हमें लर्निंग तो करानी है लेकिन ज़्यादा बोझ दे करके नहीं करानी है। जबकि एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया 29/5/2018 को, जो एम पुरुषोत्तम और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग था। इसमें स्कूल के वेट को कम करने की ही बात कही गई थी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है ये आखिर स्कूल वेट और क्या बोला गया है। तो घुटनों में जो दर्द होना शुरू हो जाता है, बच्चों के पैरों में बहुत तेज़ी से, या उनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसको देखते हुए हेल्थ उनका शारीरिक तौर पर भी विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए बैग का वज़न घटाया गया। सबसे पहले बैग की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग ऑफ स्कूल बैग, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम इसको समझते हैं। मीनिंग ऑफ स्कूल बैग, तो कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी में स्कूल बैग की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि अ स्कूल बैग इज़ अ बैग दैट चिल्ड्रन यूज टू कैरी बुक एंड अदर थिंग्स टू एंड फ्रॉम स्कूल। जबकि वही कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी ये बात बोलता है कि अ बैग दैट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग बुक फॉर स्कूल यूजली विथ अ लॉन्ग स्टिप, जो बड़ा वाला फीता हम जो बचपन में लगा के जाते थे उसकी बात कर रहे हैं। लॉन्ग स्टिप फॉर स्कूल यूजली लॉन्ग स्टिप एंड कैरी ओवर द शोल्डर और कैरीड ऑन द बैक लाइक अ बैकपैक। ठीक है, जो हम पीठ पे लाद करके लेके जाते थे, इसके लिए बात करता है इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें स्कूल बैग की डेफिनेशन, मीनिंग ये बताई जाती है। जबकि भारत सरकार ने प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग बांटा। देखिए, भारत सरकार ने कहा कि बच्चों को होमवर्क किस तरह से दिया जाएगा और कितना होमवर्क दिया जाएगा, इसके लिए नियम बनाया है। टोटल होमवर्क टाइम है, कितना होमवर्क हमें देना है किसको। तो देखिए, प्राइमरी सेक्शन होगा उनको नो बैग, उनको तो बैग का एक बर्डन रखना ही नहीं है, साथ में इनको होमवर्क नहीं देना है। नो होमवर्क अप टू क्लास 2 तक के बच्चों को आपको होमवर्क देना ही नहीं है घर पर। उनका सिर्फ क्लास वर्क आप जो करा सकते हैं कराइए, होमवर्क उन्हें नहीं दे सकते हैं। हाँ, जो 3 to 5th क्लास होंगी, 3 से लेकर के 5 तक की क्लासें होंगी, उनमें 2 hours अ वीक, 2 घंटे इतना काम आपको देना है कि वो एक सप्ताह में सिर्फ 2 घंटे का ही काम हो पाए। एक सप्ताह में 2 घंटे का काम आप होमवर्क के रूप में दे सकते हैं, उससे अधिक का काम नहीं दे सकते हैं। जबकि मिडिल क्लास के लिए यही बात किस तरह से लागू की गई, मिडिल क्लास के लिए बोला गया कि मिडिल क्लास जो होगी अ मैक्सिमम ऑफ 1 hours अ डे। मिडिल क्लास जो हमारे पास मिडिल क्लास होती है 6 to 8 तक की, 6 to
8 तक की क्लास होती है, 6 to 8 तक की क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए उनको मैक्सिमम 1 घंटा पर डे, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 1 आवर्स अ डे, 1 घंटा पर डे का देना है आपको। मतलब कि एक सप्ताह में, एक वीक में उनका 5 से 6 घंटे का टोटल होमवर्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि वही सेकेंडरी लेवल के लिए पर डे 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स से ज़्यादा का वर्क आप नहीं दे सकते। सेकेंडरी लेवल जो 9 टू इंटर तक की होती है क्लासें, 9 टू इंटर तक की क्लासों को 2 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग आप वर्क दे सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं दे सकते। इसी बीच में भारत सरकार ने बैग के कुछ वेट को भी बताया कि बैग का वेट कैसे आप उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए, प्राइमरी लेवल का जो होगा, प्राइमरी लेवल की क्लासों के लिए कोई बैग नहीं होगा। और ये हमारे पास प्राइमरी क्लास है, प्राइमरी क्लास जो होंगी उसमें एवरेज वेट कितना होता है, करीबन 10 से 16 किलो होता है बच्चे का वेट, ठीक है। तो उनके लिए कोई बैग नहीं होगा, उनको बैग लेके ही नहीं जाना है। जबकि क्लास फर्स्ट के लिए 1.6 से 2.2 ग्राम तक के बैग ले हो सकते हैं, इससे ज़्यादा का बैग नहीं होगा। जबकि क्लास सेकंड जो होता है उनका एवरेज वेट जो होता है 16 से 22 किलो के बीच होता है बच्चे का वेट, ठीक है। और उनके बैग का जो वेट होगा वो 1.6 से लेकर के 2.2 kg तक हो सकता है। क्योंकि क्लास थर्ड के बच्चे का वेट जो होता है वो 17 से 25 किलो के बीच होता है, 70 to 25 होता है। और इनका वेग का वेट जो हो सकता है वो 1.7 से लेकर के 2.5 kg तक हो सकता है। और क्लास फोर्थ के लिए हमारे पास 17 से 25 उनका वेट होता है, जिनके लिए भी सेम रखा गया था। और क्लास फिफ्थ के लिए जो वेट है वो 1.7 से लेकर के 2.5 तक वेट इनका, मतलब कि वेग का वेट हो सकता है। जबकि क्लास 6 और 7, क्लास 6 और 7 का वेट जो हो सकता है बैग का वो 2 से 3 किलो के बीच में हो सकता है, 2 से 3 किलो के बीच में उनका बैग होना चाहिए। जबकि क्लास 8 के लिए जो वेट रखा गया है वो 2.5 से लेकर के 4 kg के बीच में रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जबकि क्लास 9 और क्लास 10 के लिए जो बैग का वेट रखा गया है वो 2.5 से लेकर 4.5 और रखा गया है। उसी तरह से फर्स्ट ईयर और इंटर, मतलब क्लास 11 और 12 के लिए जो उनके बॉडी वेट होता है वो 35 से 50 किलो के बीच होता है। और उनके बैग का जो वज़न होगा वो 3.5 से लेकर के 5 kg के बीच में होना चाहिए। ये हमारे पास भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस के फॉर्म में एक पूरा लॉ बना करके दिया है, लॉ में बताया गया है। जबकि शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी बुकों के अकॉर्डिंग भी बताया गया कि प्री क्लास में तो कोई बुक होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोई बुक होती ही नहीं है। और क्लास फर्स्ट के लिए के इस तरह से उन्होंने वेट दे रखा है कि बुकों का वेट इस तरह से है हमारे पास। आखिर शिक्षा मंत्रालय को ये इस तरह के लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों, इस तरह के लॉ लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बच्चों का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट था वो नहीं हो पा रहा था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। स्कूल इतनी ज़्यादा किताबें लगा देते थे बच्चों के ऊपर और उसको डेली मंगाते थे, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयतें ख़राब होनी शुरू हो गई थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने ये कहा कि हमें अपने पैटर्न को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, बदलते हुए चलना पड़ेगा। और इसमें ये रखा गया कि जो टीचर होंगे, जो भी टीचर हैं, वो बच्चे के 3 महीने के भीतर, हर 3 महीने में जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उनको बच्चे का रैंडमली बैग चेक करना होगा। रैंडमली बैग को चेक करेंगे वो, और यदि अगर बच्चे के बैग का वेट ज़्यादा आता है तो आपको पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करनी होगी, कम्युनिकेशन पेरेंट्स से रखना होगा, जिससे आप बच्चे के बैग के वेट को आप बता सके कि बच्चे का बैग का वेट इतना होना चाहिए। साथ में पॉलिसी ये कह रही है कि पॉलिसी में आप शेयरिंग बुक रखिए, मतलब कि एक ही किताब से कई लोग पढ़ सके। एक क्लास में अगर एक किताब है तो ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं रखना है कि सभी को बुक्स लेकर के आनी है, सभी को बुक्स लेकर के आनी है। आप ऐसा रख सकते हैं कि अगर एक टेबल पे 4 बच्चे बैठते हैं तो 4 बच्चों में से अगर आप डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ाते तो पर स्टूडेंट एक बुक लेकर के आए और वो शेयर करके पढ़ सकते हैं। तो शेयरिंग प्रोसेस रखना है, शेयरिंग टेक्स्ट बुक रखना है, सभी को बुक्स लाने के लिए कंपलसरी नहीं करना है। साथ में स्कूल्स के लिए स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है कि स्कूल को मैनेजमेंट के, स्कूल के मैनेजमेंट जो है उस मैनेजमेंट को
स्कूल में पानी की सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी की व्यवस्था करनी होगी, जिससे बच्चों को स्कूल में पानी की बोतल ना लानी पड़े, क्योंकि पानी की बोतल लाने से करीबन बैग का वेट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घर से जब पानी की नहीं लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बैग का वेट घट जाएगा। और ये कंपलसरी कर दिया गया है कि स्कूल को अच्छी क्वालिटी, साफ़ सुथरा और सही तरीके के पानी की व्यवस्था करनी होगी, ये कंपलसरी रख दिया गया है। हमें भी इस तरह से देखते हुए चलना होगा कि हम इस नियम को फॉलो करें और बच्चों को, मतलब कि हर बच्चे को एज के अकॉर्डिंग बच्चे में ज़्यादा बैग को ना भरा जाए। बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट वो हो सके, सर्वांग विकास हो सके, ना कि आप सिर्फ पढ़ाई पर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दें कि बच्चा, छोटा सा बच्चे को आप 5-5 किलो के बैग भर करके दे रहे हैं कि बच्चा जाए स्कूल जाए। अरे भैया, बच्चे को पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, बोझ नहीं, आप लेबर नहीं करा रहे हो, उसको लेबर ही करा दे रहे हो आप, तो उसको बोझ डाल दे रहे हो, इतना बोझ डाल दे रहे हो कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो थक जाता है। तो इस थकावट को दूर करने के लिए, इस वर्डन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ये न्यू बैग, स्कूल बैग नीति 2020 लेकर के आई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर